टू आवर एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 में हमने किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड से। आज हम उसको ही आगे जाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल जिसे बोलते हैं, किस तरह से इस मेथड का यूज़ करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं हम अपने आज प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। तो 1.3 पे जाने के पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब होगा चैनल और अपने दोस्तों के साथ में शेयर उसे जरूर करें। और इस ये टॉपिक को समझने के लिए तो लास्ट तक तो वीडियो जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आई एश्योर दैट कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह जरूर समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। 1.3 डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर जाने से पहले हमें डिटर्मिनेंट के बारे में जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट क्या है? आपका अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह बॉक्स में जो नंबर्स अरेंज है। ये क्या है आपका जो डिटर्मिनेंट है 2x2 के फॉर्म में। देख लो ना, 2 रो है, ये आपका रो हुआ और ऐसे में क्या होता है ये आपका कॉलम। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, दैट मीन्स 2x2। तो ये डिग्री 2 होगा यहाँ पे। तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा? इजीली यू कैन फाइंड a इंटू डी माइनस b इंटू सी। ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, किसी भी आपको फाइंड द डिटरमिनेंट बोला जाएगा तो आप आसानी से कोई भी नंबर होगा आपका इस फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप a इंटू डी माइनस b इंटू सी, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी और डिटरमिनेंट को हम किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये A to Z कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अभी मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और वो है यहाँ पे 4 3 2 6। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द डिटर्मिनेंट बोला जाएगा अगर A का। सो द आंसर इज व्हाट? 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। 4 6 जा 24 माइनस 2 3 जा 6, दैट इज 80। ये सिंपल सा आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि जो क्रैमर्स रूल है या डिटरमिनेंट मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना आना जरूरी है। तो ये हम आगे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक थिंग है। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, किस तरह से ऑर्डर होता है। ये देखो, ये रो हो गया आपका, ये कॉलम है 2x2। मोस्टली आपको 2x2 के ही सारे के सारे जो डिग्री 2 वाले हैं वही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है और ये 2-2 मार्क्स या 1-1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ये डिटरमिनेंट फाइंड करना रहता है। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं हम जो क्रैमर्स रूल है या डिटरमिनेंट मेथड है वो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्ट क्रैमर्स रूल पे। डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल बहुत ही ईजी माना जाता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली सारे, अभी जहाँ तक देखा जाता है सारे बच्चे इसे ही सॉल्व करना पसंद करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड्स उन्हें बहुत ही ईजी लगता है। चलिए देखते हैं आपको कितना ईजी लगता है। डिटरमिनेंट मेथड के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। दैट मीन्स यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन कौन कौन से होंगे आपके? मैंने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है। a1, ये पहले वाले क्या देख रहे हैं? a1 b1 c1। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा आपका? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये abc आपका नंबर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? डिटर्मिनेंट d। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे d फाइंड करना है। ठीक है, अब d कैसे फाइंड करोगे आप? एकदम सिंपल है, a1 a2 b1 b2 आपको फाइंड। ठीक है, a1 a2 यहाँ लिखोगे, b1 b2 ये आपके में 2x2 के फॉर्म में हो गया डिग्री के। इसका डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू किस तरह होगा? a1 इंटू d2 माइनस d1 इंटू d2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया आपने यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट dx, सेकेंड स्टेप में हम क्या फाइंड करने वाले हैं? dx फाइंड करना। अब dx का किस तरह से आप डिटरमिनेंट निकालोगे? सिंपल है, सेम। ये जो x वाला है a1 a2 है, इसको हम लोग x के टर्म में ना, ये x के कोएफिशिएंट्स है, इसको रिप्लेस करेंगे c1 c2 से। इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? c1 c2। जो भी वैल्यू ये वाला रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। b1 b2 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका भी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज
C1B2 माइनस B1C, ठीक है, जिस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, dy, dx निकाल लिया, dy। अब dy के लिए क्या करोगे, सेम a वाले को आपको कोएफिशिएंट ऑफ a1 x वाले को हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, सो a1 a2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो b1 b2 था उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग c1 c2 से, ठीक है, y वाला है तो y रिप्लेस करेंगे, x है तो x वाला रिप्लेस करेंगे, ध्यान रखना है। अब इसका भी वैल्यू निकालूंगा तो आपका a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू, यहाँ से आपको तीनों वैल्यू मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अब अगर आप क्रैमर्स रूल के बारे में बात करो तो एकदम आसान से, अभी हमें x और y फाइंड करना रहता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो किस तरह से, बाय क्रैमर रूल। अभी यहाँ पे देखो क्रैमर रूल का x इज इक्वल टू, जो x होगा इसका वैल्यू क्या होगा आपका, जो dx का वैल्यू है dx डिवाइड बाय जो भी आपका इसका वैल्यू आएगा ये ऊपर लिखना है और ये परिणाम डिवाइड करके आपको आंसर निकालना है। सिमिलरली y भी फाइंड करना है डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपने इक्वेशंस को पहले इस फॉर्म में करना है कभी भी। ये आपका देखो दो इक्वेशंस हो गए आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड, a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन के जो भी नंबर रहेंगे वो आपके b2 साइन के साथ में, आप प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। पहले आप d लिखिए, d आसानी से आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट यू विल राइट dx dy, क्रैमर्स रूल का यूज करके आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है एज वेल एज y, ठीक है। ये स्टेप्स को हमें देखना है और सारे के सारे आप कैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये मेथड ना बहुत सारे बच्चों, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कैसा है, ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप है, फाइंड द वैल्यूज और प्रॉपर नंबर आपको लिखना है बॉक्सेस में। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हम लोग डिटरमिनेंट के वैल्यू किस तरह फाइंड करते हो देखिए, बहुत ईजी है, देख लेते हैं। पहले बॉक्सेस में ये डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करना है हम सभी को पता ही है। सबसे पहले क्रॉस 3 2 4 5 है, क्रॉस 3 इंटू 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5, माइनस साइन, देन ये दोनों नंबर देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों नंबर लिखना है, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, सो यहाँ बॉक्स में क्या आएगा 2, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, राइट। आफ्टर दैट 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 है, 15 माइनस 8 इज व्हाट 7। ये अपने हो गया सॉल्यूशंस। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 4 फिलअप्स रहेंगे, आपको बॉक्स फिलअप्स करने के लिए 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स ईच बॉक्स पे मिलता है। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी वाले बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके 2 मार्क्स के लिए एकदम ईजी है। इसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट। अब वैल्यू फाइंड करना है डिटरमिनेंट, और वैल्यूज फाइंड करना है डिटरमिनेंट के लिए क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू सॉल्व नाउ, इफ एनी मिस्टेक्स इन साइन, सो टोटल सम यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग, जी आपका टोटल सम्स क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग। नाउ सी हियर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, अब माइनस साइन यहाँ पे देना है, ठीक है। नाउ 2 इंटू 7, इजी। नाउ -1 इंटू 4 इज -4, मल्टीप्लाई एडिशन सब समझ में आना चाहिए विथ देयर साइन, हाँ, माइनस साइन 2 7 ज़ा 14, सो -4 - 14 इज योर -18, इजी है। ये फर्स्ट का सॉल्व हुआ। सेकेंड में देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड 5 इंटू 0 -3 इंटू, अब देखो ये -7 है तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा ब्रैकेट है -7 ना, नाउ 5 इंटू 0 0। अब देखो यहाँ पे एक माइनस साइन है और ये माइनस, दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। माइनस, इसलिए साइन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 7 ज़ा 21, द आंसर इज 21, इसका वैल्यू क्या होगा आपका 21। एक और देखो थर्ड वन भी देख लेते हैं हम लोग इसी तरह। थर्ड वन देखोगे यहाँ पे 7 फ्रैक्शन नंबर है, 3/7 इंटू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस साइन, अब इन दोनों को 3/2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस साइन 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है
सो 6 रूल सभी को पता ही होगा, और जो भी न्यूमरेटर रहेगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 15 इज माइनस 8/6। आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो -4 ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू। सो ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, डिटरमिनेंट का जो वैल्यूज़ है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और ये आसानी से आप निकाल लोगे। इसके बाद जो क्रैमर्स रूल है, इतना आ गया है दैट मीन्स आपको क्रैमर्स रूल आ ही गया है। आप आगे के स्टेप्स को एकदम ईजी है, आप आसानी से उसको वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन, क्रैमर्स रूल। और आपको ये डेफिनेटली गारंटी है कि आपको ये मेथड करने के बाद बाकी के सारे मेथड आप अवॉइड करोगे, आप सारे क्वेश्चंस ना क्रैमर्स रूल से ही करने की कोशिश करोगे, आपका ये फेवरेट हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। पहला देखिए, ये 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है। ax + by = c, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो c1 है इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखना है। तो दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में है, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, d dx dy। फर्स्ट ऑफ ऑल d किस तरह से फाइंड करोगे आप, 3 4 -4 है यहाँ पे, देख रहे हो ना, b1 क्या है -4, ये 3। ठीक है, b2 आपका 3 है। अब इसका आपको आसानी से वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से करना है, 3 × 3 माइनस 4 × -4, 4 × अब ये -4 है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, ना बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, -4 को पहले आप लिखेंगे, -4 × 4 कर देते हैं, सो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए साइन को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये माइनस तो कंपलसरी है, रूल्स में ही है, और ये -4 नंबर है आपका, तो उसको वहाँ पे -4 लिखना है। 3 3 = 9, देखो माइनस माइनस है तो आपका प्लस, 4 4 = 16, ये हो गया आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या करना है आपको, dx। अब dx है, x वाले वैल्यू को चेंज करना है, ये 3 4 है ना, x वाले को चेंज करना है, रिप्लेस किससे करना है, c1 c2, 10 और 5 यहाँ पे, 10 5, और d वाला आपको उसी तरह लिख देना है। इसी को ध्यान में रखना, जब ये वाला चेंज करना है x के लिए, y के लिए ये वाला चेंज करना है। सो इसे भी सॉल्व कर लो आप, 10 × 3 माइनस, फिर से 5 × -4, 10 3 = 30, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये होगा आपका 50, आपका ये dx भी हो गया। एक और है आपका dy। dy के लिए आपको क्या करोगे, x वाले वैल्यू आपके वही रहेंगे 3 4, y वाले वैल्यू आपके यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज करना है। ये वाले b के वैल्यू किससे रिप्लेस करो, c से, तो ये आपका यहाँ पे 10 5, 3 × 5 माइनस 4 × 10, 3 5 = 15 माइनस 4 10 = 40। ठीक है, अभी देखो 15 - 40 है तो -25, बिगर नंबर 40 ना, तो माइनस साइन आएगा, -25। अब देखो मुझे क्रैमर्स रूल के लिए बाय क्रैमर्स रूल x फाइंड करना है ना आपको। x की क्या फॉर्मूला होगा आपका, dx/d। अब dx तो आपने निकाल ही लिया यहाँ पे, ये d है आपका 25, dx क्या है 50, तो 50/25, 25 × 25 2 सा, ये आपका हो गया। सिमिलरली एंड y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, dy/d। सो dy आप देख रहे हो यहाँ पे -25 dy है, और d कितना है आपका 25, पहले वाले में निकल, सो ये भी कैंसिल होगा, और ये आपका क्या आएगा -1। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख सकते हो, x, y, x है आपका 2 और y है आपका -1, ये आपका सोल्यूशन। सो आई होप कि आप सबको ये मेथड बहुत ही ईजी लगा होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट, चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमेशा इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए आपके, ax + by = c, इस फॉर्म में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप क्रैमर्स रूल सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन देखोगे तो इस फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a और b, x और y वाले टर्म्स को हमें एक तरफ रखना है लेफ्ट साइड में, और c वाले जो नंबर्स है कांस्टेंट टर्म्स है उसको हमें राइट हैंड साइड में रखना है। पहला इक्वेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, 4x + 3y - 4 है, ये जो c वाला नंबर है दैट इज -4, इसको हम कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर इसको पहले हम करेक्शन कर लेते हैं, 4x + 3y = 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन भी देखेंगे तो फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। -5 को कहाँ लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में।
तो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या होगा 6x माइनस 5y यहाँ पर आएगा तो क्या होगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 8। अब ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशंस, ठीक है, दोनों इक्वेशंस हो गया। अब सिंपल सा है जो आपका d dx dy देख लेते हैं, है ना, 2 मिनट के काम के लिए। d क्या होगा आपका 4 6 3 5, ये दोनों इक्वेशन देखना है, ध्यान में रखना आपको, 4 6 3 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18, दैट इज 2, ये 2 हो गया, ठीक है। फिर dx देख लेते हैं, dx ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वाला 3 पाई एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब ये 4 और 6 पे क्या लिखने वाले आप, 4 और 8, ठीक है ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कोई इशू नहीं, तो हमको चेंज ही करना, दोनों सेम नंबर है तो 4 को चेंज 4 से ही करेंगे, C1 C2। अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, 4 5 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 20, ठीक है। 20 माइनस 24 इज माइनस 4, बिगर नंबर्स 24 माइनस साइन है तो माइनस, आई होप कि आपको ये सेपरेट करना आता होगा। नेक्स्ट आता है आपका dy, x वाला y को चेंज करना है, 4 6 एज इट इज, ठीक है। अब ये y 3 5 के जगह क्या लिखेंगे आप, 4 और 8। सेम थिंग, वैल्यू कैसे फाइंड करना है, 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 6 4 ज़ा 24, माइनस करोगे आप, ठीक है। ये तीनों आ गए आपके, d हो गया, dx हो गया, dy हो गया। अब आपको केवल क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल के लिए आपको क्या करना है, x फाइंड करना है, dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx हियर, माइनस 4 अपॉन 2, ये है आपका माइनस 4 अपॉन 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन है आपका माइनस, x आपको यहाँ से मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस, एंड यहीं से हम लोग y भी फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, वैल्यू ऑफ y इज 8 और d कितना है 2, सो 2 4 ज़ा 8, तो y भी आपका यहाँ से हो गया x और y, यू कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन हियर, x y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। इजी, बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना 4 स्टेप्स है ना, d dx dy, क्रैमर्स रूल, x y, आसानी से आपका आंसर। सो ये पहले वाला से तो डेफिनेटली आपको ये इजी लग रहा होगा, तो प्रैक्टिस ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, अब सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे x + 2y - 1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड। दोनों इक्वेशन देखोगे तो आपको जिस फॉर्म में चाहिए ax + by c, ax by = c, इस फॉर्म में है, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए हमें वो फॉर्म में है। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स है, d dx dy, चलते स्टार्ट कर लेते हैं। d यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या रहेगा आपका, हमेशा जिसका कोएफिशिएंट नहीं तो वहाँ पे 1 होता है, और ये आपका 2 है, यहाँ पे 2 और ये -3। साइन का ध्यान में रखना है हम सभी को, साइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो जाता है साइन पे। सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू माइनस, कभी भी इंटू माइनस रहता तो ब्रैकेट में लिखो, आपके लिए ईजी होगा। 2 इंटू नाउ -1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखो दोनों माइनस है, -3 -4, सो इसे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों नेगेटिव नंबर है तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे एडिशन ही करना। सेकंड पे आ जाते हैं dx। अब dx के लिए सेम, x वाले वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको हम लोग c1 c2, a1 a2 को हम लोग c1 c2 से, -1 और ये 12, 2 -3, b1 b2 इसी तरह लिखा जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -1 का मल्टीप्लाई देख रहे हो -3 से करना है आपको, -12 इंटू 2, दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो -1 इंटू -3 इज इक्वल 3, 3 1 ज़ा 3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, -n, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। सो 3 - 24 इज -24, कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, dx के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, dy। चलिए dy भी देख लेते हैं। dy
dy में अगर आप देखोगे तो dy के लिए क्या करना होगा हमें, ये y के कोएफिशिएंट दैट मींस v1 v2 को रिप्लेस करना होगा c1 c2 से। a1 वाला a1 a2 उसी तरह लिखो 1 एंड 2, उसके बाद -1 एंड 12 सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, -1 है तो -1 को ब्रैकेट में लिखो इंटू 2। नाउ 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 ज़ा 2, 12 प्लस 2 इज 14। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। एट द एंड में क्या करना हमें, बाय क्रैमर्स रूल। आप नोटबुक में अरेंज करके लिखना 1 by 1 में स्टेप्स करके, ठीक है। बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज dx अपॉन d। dx क्या है आपका -20 और d है -7, दोनों माइनस है देख रहे हो तो कैंसिल होगा, और 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो x क्या हो गया आपका 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू dy अपॉन d। y अगर आप dy देखोगे तो 14 है और ये -7 है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, आंसर क्या होगा 2, बट एक निगेटिव नंबर था, ये माइनस में आएगा। तो सोल्यूशन में आपको लिखना है x इज इक्वल टू x, y। x है आपका 3 और y है -2, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी मेथड है, बस आपको एक बार समझ में आए, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन रहेगा इस मेथड से तो आसानी से सॉल्व कर सकते। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे 6x - 4y -12, 8x - 3y -2 उसी फॉर्म में है, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, dx dy निकालना है। उससे बहुत सारे लोग देखो क्या करें, कंपैरिजन कर लेते हैं। पहला a1 का वैल्यू लिखते हैं, फिर a2 b2 b1 b2 c1 c2, वैल्यू लिखने के बाद फिर डी फाइन करते हैं, सारे लिखते हुए जाते हैं, तो बट क्या वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली करें, ठीक है। सो डी हमने समझ लिया है, अगर आपको समझ में आएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, a1 a2 लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है ये a1 है, b1 है, ये c1 है, a2 b2, डायरेक्टली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो डी यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा आपका 6 8 -4 -3, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। वैल्यू कैसे फाइंड करना है, 6 इंटू -3 -8 इंटू -6 इंटू -3, तो ये होगा 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो ये होगा प्लस, और 8 4 ज़ा 32, -18 प्लस 32 इज योर 14, प्लस ना बिगर नंबर इज पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा वो पॉजिटिव, प्लस 14। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका dx। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है dx, तो ऑल वी नो ये वैल्यू चेंज होगा x वाले पे, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ये वाला, a1 a2 की जगह क्या करेंगे c1 c2, -12 -2 -4 माइनस, देखो सारे के सारे नंबर इधर माइनस है, सो बी केयरफुल ना, जब सारे नंबर माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। -12 का मल्टीप्लाई करोगे आप -3, देन माइनस साइन आएगा, ठीक है, फिर -4 ब्रैकेट इंटू -2 -12, देखो दोनों नेगेटिव नंबर है तो आपका पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है इट विल बी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने का पॉजिटिव होता है, 12 3 36 प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर प्लस का माइनस अब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, एंड 4 2 ज़ा 8, 36 - 8 आपका क्या होगा यहाँ पे, 36 में से अगर 8 माइनस करोगे तो यू विल गेट 8 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इजी है, डी फाइंड कर लिया, नाउ डी वाई फाइंड करना है। अब डी वाई कैसे करोगे आप, ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे रहेगा 6 और 8, दूसरा कौन सा आपका -12 और 2 आ जाएगा। तो अभी तक तो समझ में आएगा हम लोग किस तरह से इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन से हम लोग किस तरह से इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू -2 -8 इंटू -12, 6 2 ज़ा 12 -12, 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस नंबर है तो क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस, 12 8 ज़ा, ठीक है 96, 12 8 ज़ा आपका 96, टेबल सभी को आता ही होगा, माइनस माइनस है प्लस। नाउ ये 96 - 12 इज योर 84, बिगर नंबर प्लस है तो प्लस 84। अभी देख रहे हो आपका यहाँ पे यू हैव डी dx dy, सो लास्ट स्टेप इज योर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में आप क्या करोगे, x फाइंड करने वाला हो, x किस तरह से फाइंड करोगे, dx अपॉन d,
द वैल्यू ऑफ dx इज 28 अपॉन 14, कैंसर, यू विल गेट द वैल्यू 2। सिमिलरली y के लिए भी आप कर लोगे, y का वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे dy अपॉन डी। सो dy आपका 84 है और d क्या है आपका 14। 14 का टेबल तो आता ही रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स, 1 जा एंड ये 6 जा। सो एट द एंड आप सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे x, y। द आंसर इज x है आपका 2 और y है आपका 6। बहुत इजी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 4m + 6n = 54, 3m + 2n 28। सो जिस फॉर्म में चाहिए x + by = c, उसी फॉर्म में दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा जो स्टेप्स है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, फाइंड कर लेते हैं। d क्या होगा आपका यहाँ पे 4, 6, 3, 2, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, 4 × 2 -3 × 6। सो 4 2 = 8, 3 6 = 18। अब 8 - 18 है तो बिगर नंबर है तो साइन तो माइनस से आएगा, 18 - 8 क्या होगा आपका 10, ठीक है। ये हमारा d हो गया। आफ्टर दैट d के बाद क्या करना है आपको, dx फाइंड कर लेते हैं। dx कैसे लिखना है, ऑलरेडी हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा dx कैसे लिखना है। 4 3 के प्लेस पे क्या करना है आपको 54 एंड 28 लिखना है और यहाँ पे 6 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, 54 × 2 -6 × 28। 54 2 = 100, 2 4 = 2 5 = 10, -6 8 = 48, 4 6 2 6 = 12 4 168। 108 - 168 इज व्हाट 60, बिगर नंबर माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। 168 में से 108 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। सो थर्ड आपको dy फाइंड करना है अभी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द dy में सेम क्या करेंगे अभी, 4 3 आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और c1 c2 54 एंड 20, ठीक है। ये स्टेप्स है। आफ्टर दैट डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 4 × 28 -3 × 54, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 × 28 आपका 112 होगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। सिमिलरली इसे ही माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 162, 3 4 = 12, 3 15 160, 162 मल्टीप्लाई करने का आपको ये। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट -50, 162 में से 112 माइनस करो, -50 मिलेगा क्योंकि बिगर नंबर आपको 162। सो अभी मेरे पास d dx dy तीनों है। सो बाय क्रैमर्स रूल एट द लास्ट, बाय क्रैमर्स द वैल्यू ऑफ x इज, x क्या होगा आपका dx अपॉन d। तो dx आपका -60 है और ये 10 -10, सो -10 10 6 = 60, तो आंसर इज 6। x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, x = 6। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, dy अपॉन d। y आपका -50, ये -10, 10 5 = 50, ये भी आपका, you can write the solution x, y, तो x is your 6 और y क्या आपका 5, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। सो इजी क्वेश्चंस है, जैसे सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से एकदम इजीली सम सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से वापस इसको रिवाइज जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं तो 2x + 3y = 2, ये ax + by = c के फॉर्म में है। सेकेंड इक्वेशन दे रहे हैं तो ये भी उसी फॉर्म में ही है, बट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर 1/2 1/2, तो चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में हम लोग क्या होगा, आसानी होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है अपॉन यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा 2 ही होगा। तो मैं 2 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बाय मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 × x - y/2 × 2 1/2 × 2 12। सो 2 2 गेट कैंसिल, 2 2 गेट कैंसिल, देयरफॉर तो जो आपका इक्वेशन होगा 2x - y = 1, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
अभी 1/2 था, थोड़ा सा हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में शायद प्रॉब्लम हो जाता था, इसके लिए हम लोग सिंपल सा कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग अपना स्टेप फर्स्ट क्या है, आपको डी फाइंड करना होता है। डी देख लो यहाँ पे, ये इक्वेशन और ये 2 2 3 -1, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, वहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो -1 सॉल्व कर लीजिए इसे भी। 2 इंटू -1 -3 इंटू 2 1 ज़ा 2, ये -2, 3 2 ज़ा 6, -2 -6 क्या होगा आपका -8, ठीक है। ये आपका पहला डी हो गया। आफ्टर हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अभी डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। डी एक्स क्या होगा, एक्स 2 2 रिप्लेस करना होगा हमें किससे, 2 and 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है C1, C2 क्या है 1 है, और 3 -1 आपका उसी तरह होगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ सामने, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, ठीक है। सो व्हाट विल गेट हियर, 2 1 ज़ा 2 है तो ये -2 होगा, ये क्या होगा 3 1 ज़ा 3 -3, दोनों माइनस है तो ये होगा आपका -5, -2 -3 क्या होगा -5। नेक्स्ट आपका डी वाई फाइंड कर लेते हैं। वाई एक्स वाला एज इट इज 2 2 आपका वैसे ही रहेगा, इसके प्लेस पे क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 and 1, सॉल्व कर लीजिए इसे भी। 2 इंटू 1 -2 इंटू 2 दैट इज 2 -4, सो होगा ये आपका माइनस, ठीक है। ये डी हो गया, ये डी एक्स हो गया, ये डी वाई। सो बाय क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स है -5 -8, दोनों निगेटिव नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 5/8। सिमिलरली y dy अपॉन डी, dy इज व्हाट -2 माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 4 दैट आंसर इज 1/। तो बहुत ही आसान है, लास्ट में आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5/8 और वाई का क्या है 1/4। तो जो क्रैमर्स रूल है बहुत इजी है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो एट द लास्ट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर विद योर friends, and thanks for watching our videos.